स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पोस्टमार्टम फैक्ट्स में। फ्रेंड्स, यूनाइटेड अरब इमिरात मिडल ईस्ट में बसा एक देश है। सन 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अंडर रहा। इसके बाद यह स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ लंदन के राज का हिस्सा बना दिया गया। सन 1971 में यूनाइटेड अरब इमिराट्स को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। इसके बाद इन स्टेटों ने मिलके एक देश बनाया जिससे आज सारी दुनिया यूनाइटेड अरब इमिराट्स के नाम से बुलाती है। लेकिन इन स्टेट्स के अपने अपने नियम हैं। देश की सबसे बड़ी सिटी स्टेट्स अबू धाबी है, जिसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है ऑयल एंड गैस पर। लेकिन इनमें एक ऐसी सिटी स्टेट भी है जो पैसे से भरी पड़ी है, जहां राज होता है अमीरों का। इस शहर में लाखों विदेशी काम के लिए हर साल आते हैं और करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। इस सिटी का नाम है दुबई। दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की 7 स्टेट्स में से अपने एरिया के बदौलत दूसरी बड़ी स्टेट है, जिसका टोटल एरिया 3885 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि 41,70,000 की पॉपुलेशन के साथ ये देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी मानी जाती है। दुबई में सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को अल्कोहल यूज़ करना अलाउ है। दुबई मॉल में 1200 से ज़्यादा दुकानें हैं। दुबई में पब्लिक प्लेस पर किसी लड़की को चूमना या हक करना गैर कानूनी है। अगर आपको ऐसा करते पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको भारी जुर्माना या फिर आपको आपके देश में डिपोर्ट किया जा सकता है। दुबई में हफ्ते की छुट्टियां संडे की जगह फ्राइडे को होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिक सिस्टम से चलने वाली मेट्रो भी दुबई के पास है। चाइना दुबई का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, जबकि अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा और भारत तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दुबई में कोई भी नेचुरल नदी नहीं है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखदूम को यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दुबई के राजा होने का दर्जा प्राप्त है। आज हर कोई सोचता है कि दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया। जो शहर आज से 20 साल पहले दुनिया के गरीब से गरीब शहरों में से एक माना जाता था, और अब ये किसी साल दुनिया का तीसरा मोस्ट विजिटेड सिटी बन जाता है, तो कभी चौथा। साल 2019 में दुबई वर्ल्ड का चौथा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला सिटी था। तब इस शहर में 1,60,00,000 टूरिस्ट विजिट के लिए आए थे। मगर इसके साथ 2019 में ये सबसे पहला शहर था जिसने टूरिज्म में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था। अब से कुछ दिन पहले दुबई के शेख मोहम्मद राशिद ने ये अनाउंसमेंट की है कि यूनाइटेड अरब इमिराट्स यानी दुबई अब से टूरिस्ट को 5 साल का विजिट वीज़ा देगा, और साल 2020 में दुबई 210 मिलियन विजिटर यानी 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट को वेलकम करेगा। लोग दुबई क्यों जा रहे हैं? दुबई दिन प्रतिदिन इतना अमीर क्यों होता जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि यह सिटी वर्ल्ड की निंजा सिटीज़ को भी पीछे छोड़ रही है? दुबई के बारे में बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन जिन भाइयों ने इस यूट्यूब चैनल पोस्टमार्टम फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस बेल आइकन को भी दबा लें। 220 साल पहले तक दुबई में सिर्फ रेत ही रेत थी। दुबई के पास ना तो अपना खाना है, ना तो अपना पानी है, और ना ही अपना मिनरल है। देश की ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट में केवल 5% दुबई से जाता है। बाकी सब का सब अबू धाबी और दूसरी स्टेट्स के प्रोड्यूस करती है। दुबई की इस कामयाबी के पीछे हाथ है शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखदूम का, जिन्होंने ऑयल बेस इकनॉमी को व्यापार बेस इकनॉमी बना दिया। जैसे हम अपना वीकेंड प्लान करते हैं, दुबई के शेख राशिद दुबई के अगले 10 साल प्लान करते हैं। शेख राशिद की बस एक ही सोच है कि वो दुबई में जो भी बनाते हैं या तो वो नंबर 1 बनाते हैं या ओनली 1 बनाते हैं। उन्होंने शॉपिंग मॉल बनाया तो वर्ल्ड के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। दुबई मॉल, जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल होने का दर्जा प्राप्त है। अगर उन्होंने बिल्डिंग टावर खड़ा किया तो भी दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज खलीफा टावर बनाया। मैन मेड आइलैंड बनाया तो पाम जुमेरा जैसा आइलैंड बनाया। अंडर वाटर ब्रिज बनाए, अंडर वाटर टेनिस कोर्ट स्टेडियम बनाए। दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब बनवा दिया, जिसमें आप बिना अपनी बुकिंग करवाए
घुस ही नहीं सकते। शेख राशिद ने दुबई के लिए जो भी किया या तो नंबर 1 या तो ओनली 1 किया। यही रीज़न है दुबई को इतना अमीर होने का। दुबई में आपकी कार गंदी नहीं हो सकती। अगर आप गंदी गाड़ी लेके रोड पर निकलेंगे तो आपको 200 दिरहम का फ़ाइन पे करना होगा। शेख ने दुबई में मिरेकल गार्डन बना दिया, वो भी रेत के मैदान में, और बनाया भी क्या, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बागीचा। दुनिया का सबसे ऊंचा 5 स्टार होटल JW मैरियट भी दुबई में बनाया गया। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट भी दुबई में ही बनाई गई। शेख राशिद इतना सब कुछ करने के बाद भी रुके नहीं, बल्कि ये गए डिज्नीलैंड के मालिक के पास। उन्होंने बोला कि एक डिज्नीलैंड दुबई में भी बना दे, मगर इस शर्त पर कि दुबई में बनने वाला डिज्नीलैंड अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए। डिज्नीलैंड कंपनी ने शेख राशिद की शर्त को मानने से इनकार कर दिया और बोला कि अमेरिका का डिज्नीलैंड सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये हमारा अपना डिज्नीलैंड है। फिर क्या था, शेख राशिद वापस दुबई आ गए और बना दिया दुबई लैंड, जो अमेरिका के डिज्नीलैंड से भी 3 गुना बड़ा है, जिसमें हर रोज़ 2 लाख तक लोग आ सकेंगे। दुबई की अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो दुबई में इस समय 28 लाख भारतीय रहते हैं, जो दुबई की कुल जनसंख्या का 27% हैं। 12 लाख पाकिस्तानी भी रहते हैं, जो कुल दुबई की जनसंख्या का 12% हैं। दुबई के खुद के इतने लोग और नेशनलिटी होल्डर नहीं होंगे जितने इस शहर में काम करने वाले लोग रहते हैं। लगभग 75,000 नेपाली इस देश में रहते हैं और लगभग 5 लाख बांग्लादेशी भी दुबई में काम के लिए रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी कई देशों के लोग इस शहर में काम करते हैं। पूरी दुनिया में काम कर रही क्रेनों का अगर हम हिसाब लगा ले तो पूरी दुनिया में चल रही क्रेनों का 25% सिर्फ दुबई में काम कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जितना किसी छोटे राज्य की इकॉनमी होगी उससे ज़्यादा दुबई अपने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने पर खर्च कर देती है। दुबई पुलिस के पास लगभग $5 लाख वाली फरारी, लैम्बोर्गिनी और मैक्लारेन जैसी महंगी कारें हैं जो सुपर फास्ट भी हैं। दुबई की 85% पॉपुलेशन विदेशी है। विदेशियों में सबसे ज़्यादा भारतीय, फिर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आते हैं। कैमल रेसिंग यानी ऊँटों की रेसिंग दुबई के अमीरों का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। विदेशी अमीर लोग दुबई क्यों जाते हैं, वहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। यही एक मेन रीज़न है कि वर्ल्ड के रिचेस्ट बिजनेसमैन दुबई में बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वर्ल्ड के दूसरे देशों में आपको डॉलर्स, यूरो और रुपए निकालने वाली ATM मशीनें तो मिलती होंगी, मगर दुबई में ऐसी ATM मशीनें भी हैं जहां से पैसों के बदले सोना निकलता है। दुबई कोई देश नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट है। वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा इतनी बड़ी है कि इस बिल्डिंग से 95 किलोमीटर की दूरी से भी आप इस बिल्डिंग को साफ देख सकते हैं। जब यूनाइटेड अरब अमीरात ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुआ तो उस वक्त दुबई में सिर्फ 14 कारें रजिस्टर्ड थीं, मगर आज दुबई में रजिस्टर्ड कारों की संख्या 20 लाख क्रॉस कर चुकी हैं। दुबई दुनिया का एक ऐसा शहर है जहां का मौसम पूरे साल गर्म रहता है। फ्रेंड्स, ये थी दुबई शहर के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स पर बनाई गई हमारी जानकारी से भरपूर एक वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।